नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। वॉइस ऑफ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है आइकन ऑफ द सिटी कार्यक्रम। इसमें हम समाज के छुपे हुए रुस्तम को खोजते हैं, उनके कामों को उजागर करते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वे जो समाज सेवा कर रहे हैं इसके पीछे तात्पर्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो यहाँ अभी हम बघौनी में आए हुए हैं, समस्तीपुर के बघौनी में। यहाँ पर एक एनजीओ है जो रजा जन सोसाइटी के नाम से चलाया जा रहा है और ये पिछले कई वर्षों से समाज में लोगों का एक कदम बढ़ के भलाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनके बहुत सारे मेंबर्स, डायरेक्टर और समाज सेवी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें सफ़ीर रहमान चुन्ने साहब हैं, इरशाद सदरी साहब हैं, मुक़द्दर साहब हैं, मोहम्मद गुलाब साहब हैं, हाफिज़ इरशाद साहब हैं। ये लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से ये अपने वक्त को समाज के सेवा में लगाया है। तो ये लोग छुपे हुए रुस्तम है, हमारे कैमरामैन चारों तरफ दिखाएंगे। ये लोग बगैर नाम के, बगैर किसी लालच के समाज की सेवा करते हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज समाज में जो ये लोग कर रहे हैं इसको कितना बढ़ाने की ज़रूरत है और इनसे लोगों को सीख लेने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोगों का मैं इस वॉइस ऑफ इंडिया में के आइकन ऑफ द सिटी कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हसीब साहब। मैं सफ़ीर रहमान चुन्ने साहब हैं, ये पहले से भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं सर, एकदम शॉर्ट में, आप जो ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, और जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, इससे आपको कितनी संतुष्टि मिल रही है? माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। अभी ये काम तो मैं 2001 से कर रहा हूँ। मिलन मैरिज ब्यूरो मेरे संस्था का नाम है, जो 2001 से हमने स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे मैरिज ब्यूरो हम चला रहे हैं। और अभी एट प्रेजेंट 16 जून 2023 को हमने अपने सोसाइटी का, रज़ा जन सेवा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया। आज 2023 से लेकर अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी का बहुत सारा काम हुआ है और सोसाइटी के ज़रिए जो भी काम हो रहा है वो आपके नज़र में भी है। जैसे मेडिकल कैंप वगैरह लगाए थे शाहपुर बघौनी पंचायत में। उसके बाद गरीबों में कंबल वितरित करते हैं, गरीब बच्चों को एजुकेशन में मदद जी, करते हैं। आधार सुधार कैंप भी लगाए थे हम शाहपुर बघौनी पंचायत भवन में। उसके बाद जो है कंबल वितरण का प्रोग्राम शाहपुर बघौनी रज़ा जन सेवा सोसाइटी कार्यालय में हुआ। उसके बाद जो है ये क्या 5 लाख का जो ये मिलता है आयुष्मान कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड का भी कैंप रज़ा जन सेवा सोसाइटी में कार्यालय में के ज़रिए ही हमने कैंप लगाकर जो है लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाए और लोग फैज़याब हुए अब तक माशाल्लाह। तो हम इस काम से बहुत संतुष्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो है इसका फ़ायदा पहुंच रहा है और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप कई तरह का काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा से मैरिज ब्यूरो चलाते हैं। ना जाने कितने बच्चियों की इन्होंने शादियां करवाई हैं। जो पेरेंट्स, जो माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान रहते हैं, इनका इन्होंने मदद किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं इरशाद सदरी साहब। इरशाद सदरी साहब ऐसे परिवार से आते हैं जिनका रूट एजुकेशन से बहुत 100 साल पहले से जुड़ा हुआ है। इरशाद साहब, आप हमें बताइए कि ये जो रजा जन सेवा सोसाइटी चल रही है, इसमें आप लोगों का सहयोग रहता है, तो इस तरह का सोसाइटी हर जगह खुलने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे अपने समाज के लोगों को? हर जगह इस तरह की सोसाइटी को खुलने की ज़रूरत है। चुन्नू भाई चला रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे वक्त पर और हर लोगों को फ़ायदा है इससे। अभी रमज़ान में भी इन्होंने बहुत सा काम किया है जो लोगों ने देखा है और सब लोग इससे संतुष्ट हैं। इसलिए हम लोग तो लोगों से आह्वान करें कि इस तरह की जो सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा खुले। जी जी, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोग भी खोलें तो इससे हम मुसलमानों का भी फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा, सभी धर्म का फ़ायदा हो। चलिए, और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं
कि अभी जो एजुकेशन की कमी है, अभी जो हमारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं बहुत भयावह हैं, एजुकेशन की बहुत कमी है। तो हमको चाहेंगे कि इस तरह की सोसाइटी खुले और गरीब बच्चों के एजुकेशन पर भी काम हो। मुक़द्दर साहब, आप तो काफ़ी युवा हैं, अपना समय देते हैं रजा जन सोसाइटी को, और भी बहुत सारे कामों में मैंने आपको देखा है। तो आप आगे क्या सोच रहे हैं कि हमारा जो कम्युनिटी है वो इस तरह के काम को करने के लिए कितना आगे आए, लोगों को बताइए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तक आए और हमें मौका मिला आपसे रूबरू होने का। तो बताना आवाम को ये है कि अभी जैसे हम लोग, मैं रजा जन सेवा सोसाइटी का छोटा सा मेंबर हूँ, इसमें कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। तो इस तरह का एनजीओ जो है, मैं ये नहीं हर पंचायत में एक नहीं, कम से कम 4-5 होने चाहिए। इससे ये होगा कि ताकि जो गरीब गुरबा है, चाहे किसी भी तबके का हो, उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन पे हम लोगों का जोर है। एजुकेशन ही एकमात्र स्रोत है आपको आगे बढ़ाने का। बाकी एजुकेशन पे काम होना ज़रूरी जी, है। एजुकेशन पे काम होना ज़रूरी है और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है, हम और हमारे जो है फाउंडर जो है शफीउर रजा चुन्नू साहब, और उस पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। कई जगह जो है सो हम लोग डाले हैं मकतब और कई जगह डाले हैं, वो नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और बाकिया जो भी चीज़ है जो इन्होंने कहा, समाज का इनको सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी हम लोगों ने रमज़ान में जो है रमज़ान किट्स बांटे हैं, फिर जो है सो ईद का किट्स बांटा गया है। तो इस तरह से कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी जो है बड़े बुजुर्गों की दुआओं की ज़रूरत है। काम करेंगे, काम करते रहेंगे और करना ही है। सबसे पहले दुआओं की ज़रूरत है, उसके बाद इससे जो है सीख लेने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। जिस दिन आवाम का, जनता का भरोसा आप पर बैठ गया, आपको उनके भरोसे पे खड़े उतरना है और आप खड़े हो गए तो यकीन जानिए आप जनता पर के पास एक काम के लिए जाएंगे, वो आपको 10 काम देंगे। भरोसे पे खड़ा उतरना है। तो यहाँ पर हाफिज़ इरशाद साहब भी हैं, इनसे जानना चाहते हैं। इरशाद साहब, आप ये बताइए, जो अभी क्वालिटी एजुकेशन है उसकी हमारे समाज में बड़ी कमी है, उसको दूर करने के लिए आप लोगों ने कोई प्लान, रजा जन सेवा सोसाइटी जैसे कंप्यूटर एजुकेशन हो, जैसे जो आज मॉडर्न एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन, उसको मतलब प्रोवाइड करने के लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, और ये कहना चाहता हूँ कि रजा जन सेवा सोसाइटी का जो असल मकसद, हर चीज़ का एक मकासद होता है। इसका असल मकसद है इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना, कि हर इंसान तक इसके ज़रिए से कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो आपने इसके ज़रिए से सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके काम हुआ है और एजुकेशन पे भी काम हो रहे हैं। और आगे जो आपने मकासद पूछा कि कैसे आगे का, तो इंशाल्लाह आगे चल के हो सकता है कि जो हम लोग का जो मिशन चल रहा है, कोई बच्चे लोगों के अच्छे जो कंपटीशन की तैयारी के लिए किसी तरह का कोई संस्था यहाँ कायम किया जाएगा इंशाल्लाह रजा जन सेवा के जरिए। और उस पर मेहनत हो रही है, बात चल रही है और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और जो हमारे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं उनसे मशवरा करके इस तरह एक संस्था कायम किया जाए जो यहाँ के बच्चियाँ यहीं तैयारी करके बड़े बड़े कंपटीशन में बैठे हैं। और इंशाल्लाह ये आगे चल के आपको मिलने, जन सेवा सोसाइटी के ज़रिए से आपको मिलेगा देखने को। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और मैं इनसे निवेदन भी करूंगा कि इस तरह के कैंप टेक्निकल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल मतलब ट्यूशन्स के लिए या किसी भी तरह के तैयारी के लिए इंस्टीट्यूशन खोलें और इस पे आगे बढ़ें। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप जो ये लोकेलिटी के जो जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, उन बताऊँ कि आप लोगों से क्या आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों को कैसा एजुकेशन दें, क्या उनके लिए करें, क्या आप आह्वान करें हमारे समाज के लोगों को? समाज के लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करें। और हम लोग भी अभी कई जगह मकतब डाले हैं, और ताकि जो है समाज के जो बच्चे गरीब गुरबा लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है मकतब के ज़रिए फ़ायदा इल्म हासिल कर सकें। दूसरा ये है कि संस्था जो अभी नई संस्था है और अभी तो शुरुआत है, नन्हा सा पौधा है, अभी इसको हम लोग सींचने का काम कर रहे हैं।
आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का दुआ चाहिए और जनता जनार्दन से यही है कि इन्हें फुल सपोर्ट करें और डोनेशन वगैरह जो है वो आ रहा है तो इंशाल्लाह बेहतर काम हो रहा है और जनता के हित में जो भी काम हो रहा है वो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया भी जाता है और आने वाले वक्त में दिखाया भी जाएगा इंशाल्लाह। कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पे काम करें। इन्होंने मकतब कहा तो मकतब का ये मतलब नहीं है, मकतब में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा और मैथ और साइंस की पढ़ाई भी की जाएगी और टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जाएगा। मकतब का इनका जो मॉडर्न मकतब है इसका इन्होंने तज़किरा किया है और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का इनको सहयोग मिलेगा और बगौनी और ताजपुर या जो रजवा ये एतराफ़ के लोग हैं इनका सहयोग करेंगे, इनके काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे कम्युनिटी का फ़ायदा हो सके। आप लोगों का वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।